लेकिन फिर जो हम सुनते हैं कि भगवान कल्कि होंगे, उनके जो ये अभी हमारे जो अमर हैं, जैसे हनुमान जी हो गए, परशुराम जी हो गए और भी हैं, चिरंजीवी ये कहते हैं। चिरंजीवी जो हैं, हाँ, ये चिरंजीवी उनकी सेना का हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल। हम सुनते हैं कि उनका जो जन्म है वो संभाला में होगा, ठीक है? अब संभाला को लेकर भी भाई कई सारे सवाल हैं कि वो यूपी का संभल है, कि वो उड़ीसा का है, कि वो नेपाल का है, जी, बहुत जी। सारे उस पे भी जी, सवाल हैं। जी। कहते हैं कि वो घोड़े पे सवार होंगे, हाथ में तलवार होगी, उनको उनकी शिक्षा होगी वो कृपाचार्य कराएँगे। ऐसी बहुत सारी बातें जी, हैं, जी, जी, जो जी। अलग-अलग स्क्रिप्चर्स में कही गई हैं। तो क्या ये सब कुछ हो चुका है? मैं ये कहता हूँ, जैसे मैंने कहा ना कि पूरा मैं रिस्पेक्ट देके कहूँगा, जी, जो भी आपने जितनी भी चीज़ें कही जी। और जो भी पुराणों में लिखा है, हालाँकि कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, आपको भी पता है, बहुत सारी चीज़ें एडिशन हुई हैं। हुँ, एक्चुअल जो लिखा है उसमें बहुत छेड़छाड़ हुई है अच्छा। समय टू समय। इसलिए मैं जानबूझ के उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जो शुरुआत में मैंने आपको कहा वही चीज़ मैं वापस कहूँगा कि ईश्वर को अच्छे से पता है कि मुझे कैसे आना है, क्या काम करना है। इम्पोर्टेंट क्या है? वो स्वरूप इम्पोर्टेंट क्या है, वो जो जो अश्व पे आने वाले हैं वो, या इम्पोर्टेंट है कि काम हो, हुँ, कार्य हो। जैसे भगवान बुद्ध के पास भी, जब जी, भगवान बुद्ध का अंतिम समय था, बिल्कुल अंतिम समय, तो सारे उनके जो शिष्य थे, मतलब वो चाहते थे कि बस अब कोई उनका अंतिम समय है, मतलब आपको पता ही है कि जो विष का प्रभाव था उनके बिल्कुल। शरीर पे, तो उनसे कोई बात नहीं करे। फिर भी एक अंतिम व्यक्ति आया भक्त कि मुझे बात करना है, तो उनके शिष्यों ने कहा कि मत, क्योंकि देखिए ना, आप अवस्था देखिए, अब कहाँ बात करोगे इनसे। लेकिन बुद्ध बुद्ध हैं, उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि नहीं, आने दो, अगर मेरे अंतिम समय में भी मुझसे कुछ मैं पूछने अपना आ रहे हैं। कार्य करूँगा, जो उनका पूछना है मैं उनका मुक्त करूँगा। तो उस व्यक्ति ने क्या पूछा कि मेरे पास ये नाम है, भगवान बुद्ध से अंतिम समय में वो व्यक्ति पूछ रहे कि मेरे पास ये नाम है, जी, मुझे जानना है कि क्या इन्होंने भी बोधित्व को प्राप्त किया था क्या? हुँ, तो भगवान बुद्ध ने कहा, मैं आपको एक उत्तर दे सकता हूँ, या तो इन्होंने बोधित्व प्राप्त किया था या नहीं किया था उसका उत्तर दूँ, या तो आपको मैं बोधित्व दूँ। इम्पोर्टेंट क्या है? तो क्या इम्पोर्टेंट ये है जानना कि वो इवेंट हुआ कि नहीं, ऐसे सारी चीज़ें हुई कि नहीं, या इम्पोर्टेंट ये है कि वो आए हैं? क्योंकि ना, जैसे कहा ना, ईश्वर को पता है मुझे क्या करना है। ईश्वर जी, जो लिखा है उसके ऊपर नहीं डिपेंड है कि ऐसे ही होगा। अर्थ होता है उसका, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि अर्थ नहीं होता है ना? तलवार का महत्व भी है, तलवार है उनके पास, अश्व का महत्व है, अश्व भी है उनके पास, हुँ, शंख का महत्व है, शंख भी है उनके पास। जी, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज के समय के हिसाब से जो आपको और मुझे समझेगा, जमेगा, है ना? जी, उस लेवल पे वो काम कर रहे हैं अपना, और कर ही रहे हैं। और वो भी नहीं चाहते, ईश्वर को अपनी प्रख्याति की ना ज़रूरत ही नहीं है ना, वो बिल्कुल। चाहते हैं। हुँ, जैसे पिक्चर में भी कहा गया है बहुत सारे, और ईश्वर भी कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ इसलिए चमत्कार नहीं करूँगा, मैं ईश्वर हूँ इसलिए अपना स्वरूप नहीं जी, दिखाऊँगा, है ना? समझ में आ रहा है? मतलब चमत्कार कर रहा हूँ इसलिए मैं ईश्वर बन ईश्वर गया। हूँ, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका कोई अर्थ नहीं है ना? मैं ईश्वर हूँ, मुझे जो करना है, जो आवश्यकता है मैं करूँगा, तो कर रहे हैं। वो साबित करने नहीं बैठेंगे कि अच्छा, अच्छा, ऐसा-ऐसा लिखा है तो मैं भी ऐसा-ऐसा करता हूँ आपको। अच्छा सवाल यहाँ पर लोगों के मन में जो उठ रहा होगा वो ये है, मेरे मन में भी उठ रहा है कि एक तरफ हमारे पास वो तमाम पुराणों की बातें हैं, हमारे पास वो स्क्रिप्चर्स हैं जो हम सौयों सालों से सुनते चले आ रहे हैं जी, कि ऐसा-ऐसा होगा। कलयुग के 4,32,000 साल पूरे होंगे तब ऐसा होगा। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो उसके संकल्प में भी कहते हैं कि कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है और अभी ऐसे 4 चरण होने हैं। इन सारी बातों को एक तरफ रख देते हैं। दूसरी तरफ बात आ जाती है कि अगले 6 साल के अंदर 2026 चल रहा है, 2032 में जो है वो कलयुग पूरी तरह खत्म हो जाएगा और सतयुग पूरी तरह शुरू हो जाएगा। पहली वाली बात के पास बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, वैलिडेशंस हैं। दूसरी वाली बात अभी जैसे आपने कही, क्योंकि लोग तब तक नहीं मानेंगे इन बातों को जब तक वैलिडेट ना हो जाए। जी, अब दो बिल्कुल। बात है जी, या तो मानो मत मानो, साल तो अपने हिसाब से चलेगा, चेंज चलेगा ही होगा, है। 2032 अपने हिसाब से आ जाएगा। जी, दूसरा, जब हम कुछ बता रहे हैं तो हम उन्हें वैलिडेशन दे पाएं कि ये चीजें वहां वहां से आ रही हैं। तो क्या हम कोई वैलिडेशन दे सकते हैं इन बातों के जी, लिए? बिल्कुल, जैसे अभी शुरुआत में आपसे कहा भी, पहले सबसे बड़ा वैलिडेशन तो जो अभी हमने चर्चा भी जी। की कि कोविड, क्या हुँ, था कोविड? आप देखेंगे हुँ, जो जो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं ना कुछ बड़ा इवेंट हो तो बिल्कुल। होगा, तो कोविड सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो। दूसरा, जो हम कह रहे हैं ना कि इतनी हलचल हो रही है, वो शुद्धिकरण का ही प्रोसेस है और कुछ नहीं है। ये शुद्धिकरण का ही प्रोसेस है। तीसरा, जिस चीज़ के लिए 4,32,000 वर्ष अगर बाकी है, तो इतनी चर्चा आज क्यों? हुँ, अब क्यों? हुँ, 4 लाख वर्ष बहुत होता है, बिल्कुल। उसकी चर्चा अब क्यों? आज क्यों?
क्यों? यानी कहीं ना कहीं जो अनुभवी हैं, जो समझ रखते हैं, जो दैविकता की समझ रखते हैं, उनको पता है। अभी मैं एक चीज आपको कहूंगा, जी। जब भगवान कृष्ण थे, हम्म। देवकी नंदन कहिए, वो ईश्वर हैं, वो सबको बिल्कुल। मतलब ऑलमोस्ट हम्म। जिनको जिनको पता था, जिनको नहीं पता था नहीं पता था। लेकिन उस समय में पौंड्रक भी थे, जिन्होंने क्लेम किया था कि मैं ईश्वर हूँ, बिल्कुल। है ना, मैं हूँ, हम्म। होता है ना, जो भी आपको हाँ, अवतार मैं बचपन हूँ। से ही उन्होंने चमत्कार दिखाया, हाँ हाँ बचपन से ही हाँ, बड़े तो बड़े असुरों को मारा, मतलब उन्होंने कहा कि मेरे साबित पास तो किया। हनुमान जी भी हैं, बिल्कुल। उनके पास भी एक थे, तो हम्म। मेरे पास तो हनुमान जी भी है, तो पौंड्रक बोलते मैं हूँ। लेकिन भगवान कृष्ण नहीं गए प्रूव करने के, अरे भाई नहीं वो नकली है, मैं असली हूँ, मैं हूँ जो है। आज के समय में बहुत सारे आपके सामने भी आ रहे होंगे जो क्लेम 85 कर में भी सर। रहे होंगे कि मैं हम्म। हूँ मैं हूँ मैं हूँ। हम्म। लेकिन जो सत्य थे वो अपना काम कर रहे थे, वो अपने काम में व्यस्त थे। उन्हें ऐसा नहीं किया कि अरे ऐसा ऐसा लिखा है तो मुझे ऐसे ऐसे करना है। दूसरी बात, जो भगवान कृष्ण के भक्त थे, जिन्होंने हम्म। जान लिया था, वो पौंड्रक को कुछ भी नहीं बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मैंने सत्य को देखा है, तो असत्य के पीछे मैं अपनी ऊर्जा असत्य के पीछे क्यों लगाऊं। सही बात है। लेकिन जो पौंड्रक के मानने वाले थे, जो हम्म। पौंड्रक को मानते थे ईश्वर, हम्म। वो श्री कृष्ण के पीछे लगे थे। कह रहे भाई आप, मतलब आपको हम युद्ध में ललकारेंगे, आपकी राजधानी हम ध्वस्त करेंगे, हम्म। उनके बारे में बोलना, जो भी सब करना है। तो जो सत्य को जानता है ना, वो शांत रहता है। जो असत्य में है, वो हलचल में है, फिर वो प्रूफ दिखाता है, प्रूफ बनाता है, दिखाता है। तो जैसे आपने पूछा ना लॉजिक क्या है इस चीज़ बिल्कुल। का, जो मैं कह रहा हूँ, मैं इतना ही कहूँगा, जिनको सत्य जानना है, सच में सत्य जानना है, वो आंखें बंद करके अपने ईश्वर से कनेक्ट करें, जिनको मानते हैं, अपने गुरु से कनेक्ट करें, जिनको वो मानते हैं, और कहें कि मुझे सत्य दिखाएं। हम्म। मैंने मेरे जीवन में प्रार्थना किया कि मुझे सत्य के साथ रहना है, और ईश्वर अगर आप कभी भी धरती पे आओगे तो मुझे सेवा का अवसर जरूर दीजिए। मैं आज कर रहा हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मैं ये पूछने नहीं जा रहा हूँ कि आप ईश्वर हो, आप ईश्वर हो, आप ईश्वर हो, नहीं। बिल्कुल। मैं सिर्फ क्या करने जा रहा हूँ पता है कि आज यहाँ आपके भी माध्यम से लोगों को केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि सत्य का हाथ थामो। अगर आपको सत्य नहीं पता है, सत्य अगर नहीं पता है, तो एटलीस्ट किसी को झूठा ना बोलो, बिल्कुल। है ना। सत्य को जानने का प्रयास करो, अपने ईश्वर से ही कहो कि मुझे सत्य दिखाए, हम्म। समझाए, ताकि वो पौंड्रक के बोलते हैं ना भक्तों की तरह हम सत्य के ऊपर पत्थर ना मारते बैठे, वैसे सत्य को तो कोई असर पड़ेगा ही नहीं, बिल्कुल। है ना। तो आप प्रार्थना करके देखें तो ही दिखेगा। इसलिए तो विराट स्वरूप सबको नहीं दिखा था, उन्हीं को दिखा था जो सत्य के साथ थे। तो जिनको दिखता है वो स्वरूप या फिर कुछ लॉजिक मांगेंगे ही नहीं, जिनको नहीं दिखता है वो मांगेंगे, और उनको देके कोई अर्थ नहीं है, ये मैं जानता हूँ। तो उनसे मैं आज आग्रह कर रहा हूँ कि आप बैठें, प्रार्थना करें जिनको आप मानते हो, या फिर ये प्रार्थना करें कि जो सृष्टि के रचयिता हैं, जी। जो सत्य हैं, वो मुझे सत्य दिखाए, वो मेरा मार्गदर्शन दे। और इम्पोर्टेंट क्या है? व्यक्ति को जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, अनुभव इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। आप क्या फील कर रहे हो? जी। तो सतयुग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कलयुग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उससे ज़्यादा बड़ा प्रश्न है कि आप शांति में हो क्या, आप प्रेम में हो क्या, आपको अच्छा लग रहा है क्या, आप अपने ईश्वर से कनेक्टेड हो क्या। जी। अन्यथा क्या होगा मालूम है, ये विषय पे ही रहेंगे। हम्म। मेन जो बोलता है ना, जो अचीव करना है, जैसे ना प्रश्न लेके गए कि भाई बोधित्व इनको मिला था क्या, अरे वो छोड़ो, हम्म। आपको बोधित्व चाहिए क्या, ईश्वर है, आपको अनुभव करना है क्या। तो क्या होता है ना, लोग मुद्दे से हट जाते हैं बिल्कुल। और सिर्फ डिबेट इसी पे रह जाता है। तो आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर मैं इतना ही दूंगा कि लोग सत्य को जानने के लिए बस आंखें बंद करके बैठ जाएं। सृष्टि सृष्टि रचयिता आपको सत्य दिखाएंगे, बस ओके। आप एक्सेप्ट करने के लिए बैठ जाएं।